जम्मू कश्मीर में होने वाली G20 की मीटिंग कामयाबी के साथ अपने अख्ताम को पहुंच चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी G20 की इस मीटिंग को, जो कि श्रीनगर जम्मू कश्मीर में हुई, उसे तनकीद का निशाना बना रहे हैं। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से कि हम लोग तनकीद करते रह गए और इंडिया ने जो करना था वो कर दिखाया। तो आइए जानते हैं इस सारे मुद्दे पर पाकिस्तानी आवाम का क्या कहना है। वैसे कुछ साल पहले खबर थी कि इंडिया ने इलेक्ट्रिक बाइक तैयार की है, फिर कुछ टाइम बाद खबर आई कि इंडिया ने इलेक्ट्रिक कार तैयार की है, फिर उसके बाद खबर आई जो कि पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे बहुत वायरल रही कि इंडिया ने इलेक्ट्रिक मर्सिडीज बेंज तैयार की है, जो कि तकरीबन 850 किलोमीटर इलेक्ट्रिक चार्ज पे चलती है। अब खबर ये आ रही है कि इंडिया इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट तैयार करने जा रहा है, जिसका डिजाइन अप्रूव हो चुका है उनकी गवर्नमेंट की तरफ से, और 2024 के एंड तक वो उसे रेडी करेंगे। पाकिस्तान में भी हमेशा ये बात कही जाती है कि पाकिस्तान की यूथ में बहुत टैलेंट है, पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है। वो टैलेंट हमें आईटी में क्यों नहीं नजर आता, वो टैलेंट हमें टेक्नोलॉजी में क्यों नहीं नजर आता, वो टैलेंट हमें मेडिसिन की फील्ड में, इंफ्रास्ट्रक्चर की फील्ड में, इंजीनियरिंग की फील्ड में क्यों नहीं नजर आता। ये जानेंगे पाकिस्तानी पब्लिक। भाई G20 कॉन्फ्रेंस उन्होंने करनी थी, करके दिखा दी डंके की चोट पर। आपको 1 साल से पता था, आपने झक मारा है। बिलावल भुट्टो साहब मां सवाए चाइना की मजबूरी के 3 या 4 लोग नहीं गए ना वहां पे, ये सऊदिया, तुर्की और इसके अलावा किसको रोक लिया आपने? इसको आप खारजा पॉलिसी कहते हैं। इंडिया में गए, जयशंकर ने बिठा के आपकी दुर्गत बना दी, उधर ही बिठा के घर बुला के वो रगेदा आपको कि आप टेररिज्म की फैक्ट्री चला। जय हिंद दोस्तों, श्रीनगर में भारत ने G20 की मीटिंग कराकर पाकिस्तान के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारा है। इस बैठक के खिलाफ पाकिस्तान की तरफ से फैलाया जा रहा दुष्प्रचार नाकाम रहा। बैठक में शामिल होने के लिए 17 देशों से 60 विदेशी प्रतिनिधि पहुंचे। कश्मीर की वादियों में 370 हटने के बाद पहला बड़ा आयोजन हो रहा था। हालांकि चीन, तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र और इंडोनेशिया ने इस मीटिंग का बॉयकॉट किया था। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने और तत्कालीन राज्य के 2 केंद्र प्रशासित प्रदेशों में बांटने और करीब 37 साल बाद जम्मू कश्मीर में यह पहली अंतर्राष्ट्रीय बैठक हो रही है। देश के तमाम राज्यों में ये बैठकें हो रही है। इन शहरों में श्रीनगर को भी चुना गया था। पाकिस्तान ने कश्मीर में ऐसे सम्मेलन के आयोजन पर आपत्ति जाहिर की है। कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह बैठक भारत के लिए जम्मू कश्मीर के बदले परिदृश्यों को दिखाने का मौका है, जो पहले पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के साए में था। पहले कश्मीर में जब कोई बड़ा इवेंट होता था तो पाकिस्तान से हड़ताल का आह्वान होता था, लेकिन आज फर्क यह है कि कश्मीर में सब कुछ खुला है। वही दोस्तों, इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक बाइक, इलेक्ट्रॉनिक कार और इलेक्ट्रॉनिक मर्सिडीज वैन तैयार होने के बाद इंडिया ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। अब इंडिया इलेक्ट्रॉनिक एयरक्राफ्ट तैयार करने जा रहा है, जो कि साल 2024 तक तैयार हो जाएगा। अच्छा, आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर श्रीनगर में G20 मीटिंग इंडिया ने बनाई थी, वहाँ पे की, तो बड़े कामयाबी के साथ वो अपने 3 दिन उन्होंने कंप्लीट किया और वो मीटिंग खत्म हो गई है। उसके बावजूद भी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि यूएन के रेजोल्यूशन के ये अगेंस्ट है, कि वहाँ पर नहीं होनी चाहिए थी। क्या कहेंगे आप? जहाँ तक G20 कॉन्फ्रेंस की है, इस पर मेरी जाती राय ये है कि पाकिस्तान बहुत बुरी तरह नाकाम है। ना सिर्फ ये मौजूदा हुकूमत, बल्कि साबिक हुकूमत जो इमरान खान की थी, उन्होंने क्या कर लिया था जब मकबूजा कश्मीर का स्टेटस 370 उन्होंने खत्म किया। सिर्फ यही था कि आधा घंटा हमने धूप में खड़े होकर ऐसे खामोशी इख्तियार करनी होती। इससे बढ़कर जलालत और हो नहीं सकती जितनी इमरान खान साहब ने की थी। ना कैबिनेट का कुछ हो, एक ही तकरीर थी यूएनओ की जनरल असेंबली में, जो आके बोला जी हमारा मकबूजा कश्मीर में ये हो गया वो हो गया। उसके बाद क्या था? कोई फॉलो अप नहीं था। अपना इतने मंजे हुए सियासतदान है शाह महमूद कुरैशी साहब, माजरत के साथ क्या किया उन्होंने? 878 दौरे होंगे उनके 4 साल दौरे हुकूमत में। मकबूजा कश्मीर पे जाके उन्होंने क्या कर लिया था? वो बाद में वो जो सानिया हुआ, उन्होंने इंडिया ने अटैक किया, हमने उसके ऊपर रिएक्ट किया, सारा कुछ। उसके बाद क्या कर लिया था आपने? कुलभूषण जाधव को आज तक हमने वो शो पीस बना के जैसे म्यूजियम में नहीं रख देते, हमने पकड़ लिया। अब इमाम शुंबे को पकड़ा, हमने रख दिया। भाई G20 कॉन्फ्रेंस उन्होंने करनी थी, करके दिखा दी डंके की चोट पर। आपको 1 साल से पता था, आपने झक मारा है। बिलावल भुट्टो साहब मां सवाए चाइना की मजबूरी के 3 या 4 लोग नहीं गए ना वहां पे, ये सऊदिया, तुर्की और इसके अलावा किसको रोक लिया आपने? इसको आप खारजा पॉलिसी कहते हैं। इंडिया में गए, जयशंकर ने बिठा के आपकी दुर्गत बना दी, उधर ही बिठा के घर बुला के वो रगेदा आपको कि आप टेररिज्म की फैक्ट्री चला रहे हैं। देखें, हम इंटरनेशनली सतह पे हमने बोलना हो तो हम उनको ऐसे जवाब दे सकते हैं कि उनकी हिकड़ी बंद कर दें, हम उनकी हिकड़ी निकाल दें हम उनकी। लेकिन बात यह है कि हमें घर के अंदर झांकना होता है। आपकी सारी तवज्जो, पूरा फोकस सारा यही है, इसको जेल में डालना है, उसको निकालना है, इसको पार्टी से तोड़ना है, उसको फलां करना है। IMF की किस्त आज तक नहीं आ सकी। खारजा मोड़ पे ये बुरी तरह नाकाम जा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। G20 कॉन्फ्रेंस से मतलब ये है कि एक दरवाजा खुल गया
इंडिया के लिए वहां पे लोगों को लाने में। अगर पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 50 to 60% यूथ है और कहते हैं किसी भी कंट्री में अगर डेवलपमेंट आनी हो तो यूथ के थ्रू आती है। पाकिस्तान की यूथ का फोकस किधर है? और इंटरनेशनल लेवल पे बात करें, अपने नेबर कंट्रीज की बात करें, इंडिया की अगर बात करें, उनकी यूथ का फोकस किधर है? वेल इंडिया, आज मैं अगर एक डिकेड पहले की बात करूं तो इंडिया से हम जब कंपैरिजन में ड्रॉ करते थे, हम कहीं रिलेटिवली उनके आसपास होते थे। ठीक है। बट नाउ डेज अब यू कैन सी दैट कि हम लोग उनके करीब ही नहीं है, बिकॉज उनकी इकोनॉमी $600 बिलियन की इकोनॉमी बन गई है। वी डोंट इवन हैव द $3 बिलियन राइट नाउ। तो ये है कि जैसे अभी ये पाकिस्तान में भी फ्यूल का बहुत इशू रहता है, इंटरनेशनल लेवल पे फ्यूल का इशू रहता है। इंडिया ने पहले इलेक्ट्रिक बाइक बनाई, फिर इलेक्ट्रिक कार बनाई, मर्सिडीज बनाई जो 850 किलोमीटर ऑलमोस्ट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज पे चलती थी। अब इलेक्ट्रिक प्लेन वो बनाने जा रहे हैं जिसकी अप्रूवल उनकी गवर्नमेंट की तरफ से मिल चुका है, डिजाइन हो चुका है, 2024 में वो बना लेंगे। वो किधर को जा रहे हैं और हम किधर को जा रहे हैं? वेल इनफैक्ट ये तो आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात करें, आईटी फर्म्स की अगर बात करें, दे आर फार बियॉन्ड अस। इनफैक्ट अगर उनको इंडिया तो हम कंपैरिजन में ला ही नहीं सकते ना, यू कांट इवन थिंक अबाउट दिस। सीख तो सकते हैं, वी कैन लर्न इट, बट आप ये देखें जिस मुल्क ने 200 साल से सिर्फ वॉर से देख रहा है, उसने आपसे पहले एक व्हीकल डेवलप कर लिया है। उसने अपने हमारे नेबर कंट्री अफगानिस्तान ने अफगानिस्तान में अपने अंदर एक प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा लिया है। वी आर नॉट एबल टू हैव अ सिंगल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ एनी व्हीकल राइट नाउ। ठीक हो गया। बांग्लादेश की आप बात कर लें, इसके अलावा और इवन मैं कहता हूँ आप चाइना की बात कर लें, हमारे से 2 साल बाद आजाद हुआ और आज हम उसके सहारे चल रहे हैं, डायरेक्टली कहें या इनडायरेक्टली कहें। वहां के लोगों ने रेजिस्ट तो किया, लेकिन वहां पे फोर्सेस इतनी थी, 6 लाख से ऊपर फौज तो उन्होंने मकबूजा कश्मीर में जमा कर रखी हुई है। सर उन्होंने अपनी सारी फोर्स जो है वो उन्होंने विड्रॉ करवा ली है। अभी जो वहाँ पे फोर्सेस हैं वहाँ पे उन्होंने सिक्योरिटी पर्पस के तहत लाई, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा थ्रेट थे। थ्रेट भी उन्होंने पाकिस्तान ने दिए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इंडिया में बैठ के इंडिया को धमकी दे दी कि भाई आप यहाँ पर G20 मीटिंग करके दिखाएं, हम आपको एक ऐसा करारा जवाब देंगे कि पाकिस्तान आपको ऐसा जवाब देगा कि इंडिया हमेशा याद रखेगा। तो धमकियां तो पाकिस्तान ने भी देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया ने एक सक्सेसफुल वहां पर मीटिंग करवा के पाकिस्तान के मुंह के ऊपर एक जोरदार तमाचा मारा है कि आप हमें रोकते रह गए, आप हमें धमकियां लगाते रह गए, हमें तड़ियां लगाते रह गए, और हमने 3 दिन की कामयाब मीटिंग वहां पर करके दिखाई है। तमाचा नहीं मारा उन्होंने, ऐसा करके ना, ऐसे जनाटेदार थप्पड़ कहते हैं इसको, वो मारा है उन्होंने। भाई धमकियां देते हैं वो जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। उन्होंने फोर्स, या तो ये होता ना कि वहां के जो अवाम हैं वो कोई रिएक्ट करते, वहां कुछ ऐसा होता या उससे पहले होता अवाम के रद्द अमल में, मतलब मैं कुछ भी हो सकता है। वहां के अवाम वो जो कब्जा किया हुआ है, ये जालिम फौज है, जिस तरह से इसराइल फलस्तीन है ऐसे इंडिया और मकबूजा कश्मीर है, तो कुछ ऐसा होता कि ये कैंसिल हो जाती। अगर G20 कॉन्फ्रेंस कैंसिल नहीं हुई तो ये पाकिस्तानी वजारत खारजा, पाकिस्तानी हुकूमत, हम कौम एज अ कौम, हम जो उनके भाई कश्मीर हमारी शारा गया, कश्मीर मकबूजा कश्मीर फलां है, हमारा ये है, कट मरेंगे फलां मरेंगे, आप तो बैठ के खाबे उड़ा रहे हैं। कश्मीरियों ने इस मीटिंग को बड़ा एंजॉय किया है। आपने वीडियो शायद देखी हो यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पर, किस तरह जम्मू कश्मीर श्रीनगर को सजाया गया है। वहां पे रौनकें बहाल हो गई हैं, नाइट लाइफ शुरू हो गई है, लोग बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। और हमने पर्सनली बड़े सारे जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कश्मीरियों के इंटरव्यू किए। मेरी बात सुन लेना आप, हमने बहुत सारे कश्मीरियों के इंटरव्यूज किए और लिटरली दे आर हैप्पी विद इट। इंडिया हर मामले में, इंडस्ट्री में हमें तनहा करने में, हमें इंटरनेशनल लेवल पे टेररिस्ट साबित करने में, हर मामले में हमसे वो आगे जा रहा है, हम पीछे जा रहे हैं, हमारी रफ्तार बहुत स्लो है। आपको ये नहीं लगता कि इंडिया ने वहां पर G20 की मीटिंग करवा कर पूरी दुनिया में ये साबित कर दिया कि कश्मीर इंडिया का टूट अंग है और वो इंडिया से बिलोंग करता है? क्योंकि जब ये G20 की अनाउंसमेंट की गई कि इंडिया जो है वो G20 की मीटिंग जो है वो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में रखेगा, तब हमने बड़ा शोर मचाया, बड़ी स्टेटमेंट दी, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लेकिन इंडिया ने ये बात कह दी थी कि हम ये साबित कर देंगे कि जम्मू कश्मीर हमसे बिलोंग करता है और हमारा टूट अंग है। आपको लगता है कि आज इंडिया ये साबित करने में जो है कामयाब हो गया? देखिए, ये साबित करने में तो वो कामयाब नहीं हो सका कि अटूट अंग है, लेकिन उसे किसी हद तक कामयाबी मिली है। वो कहता है ना, एक कदम भी कामयाबी की तरफ जाता है तो वो है कि